क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉग फिश, दूसरा है सी हॉर्स, तीसरा है सिल्वर फिश और चौथा है कैट फिश। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सिल्वर फिश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आपको बता दी कि सिल्वर फिश आपने देखा होगा जो पुरानी किताबें होती हैं या फिर अलमारी में आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक अगर हम किताबें रखते हैं और नहीं निकालते हैं तो आपको सिल्वर कलर के कीड़े दिखाई देते हैं, वही होते हैं सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 127 है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं एवं लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या अनुपात होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 1:1000। क्वेश्चन नंबर 128 है, द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द रैबिट इज नोन एज। खरगोश में कशेरुक दंड की प्रथम कशेरुक जानी जाती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है एटलस, दूसरा है एक्सिस, तीसरा है काउंडल और चौथा है सेक्रल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एटलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 129 है, एमिनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाई, यानी कि प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड को हम एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 130 है, इन 5 किंगडम सिस्टम द क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव बीन केप्ट इन, यानी कि वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किस में रखा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोटिस्टा, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है फंजाई और चौथा है एनिमेलिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड मोनेरा। तो मोनेरा में ही बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन्स ऑफ हाइपोफाइसिस, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीयूष ग्रंथि का हार्मोन्स नहीं है। तो बात करें हम एसटीएच, जिसे हम जीएच हार्मोन्स, दूसरा है एफएसएच और चौथा है टीएसएच। ये तीनों हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जबकि पीटीएच, जिसे हम पैराथायरो हार्मोन्स बोलते हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 132 है, हार्मोन्स दैट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट इज, यानी कि आधारी उपापचयी दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। पहला हार्मोन्स है रिलैक्सिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है प्रोलैक्टिन। तो आपने पढ़ा होगा जो थायराइड ग्लैंड है उससे सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन, जो कि हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 133 है, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड पेटिजियम ऑफ बैट आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि वेल और आर्त्री और चमगादड़ का पेटिजियम उदाहरण है। तो आपको बता दें ये दोनों जो ऑर्गन्स है ये होमोलॉगस ऑर्गन्स है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 134 है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज, यानी कि मलेरिया का कारक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मलेरिया है यह एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू फैलता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट ए एसिडिक फॉर्मिंग गैस, यानी कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक गैस अम्ल बनाने वाला नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ मीथेन। मीथेन गैस से कोई भी अम्ल का फॉर्मेशन नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 136 है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर है सिंगर एंड निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ एप्पल स्नेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल घोंघा का जंतु वैज्ञानिक नाम है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इस ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है पाइला ग्लोबोसा। क्वेश्चन नंबर 138 है, इंक ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि स्याही वाली ग्रंथि किस में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है सीपिया में। आपको बता दें सीपिया जब अपने दुश्मनों से घिर जाता है तो इसके अंदर एक इंक ग्लैंड पाई जाती है जो कि स्याही नुमा लिक्विड का स्राव करती है, जिससे
इसके दुश्मनों के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और ये अपने दुश्मनों से अपना बचाव करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सीपिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है स्फिनोडॉन क्या है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है एक जीवित जीवाश्म, दूसरा है एक स्तनी, तीसरा है एनिलिडो एवं आर्थ्रोपोड के बीच की संयोजक कड़ी, और लास्ट है सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, यह एक जीवित जीवाश्म है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु बनते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड 4। अगला क्वेश्चन है घाव को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 142 है इनकम्प्लीट डोमिनेंस गिव्स द रेशियो, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का अनुपात कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड 1:2:1, यानी कि एक संबंधे दो संबंधे एक का। क्वेश्चन नंबर 143 है द कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अनुवांशिक कूट में कूट शब्द होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल लेटर, दूसरा है 2 लेटर, तीसरा है 3 लेटर्स और चौथा है 4 लेटर्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 3 लेटर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 144 है आमाशय की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। DNA के एक सैंपल के विश्लेषण में 18% साइटोसिन पाया जाता है, इस सैंपल में अन्य बेसों का क्या प्रतिशत मात्रा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने नहीं आते तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूं, ताकि इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आप कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भी और नहीं भी आता है तो भी। क्वेश्चन नंबर 146 है टेंडन और लिगामेंट्स है। आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है मांसपेशी ऊतक, तीसरा है तंतुवत संयोजी ऊतक और लास्ट है तंत्रिका ऊतक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तंतुवत संयोजी ऊतक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 147 है विच कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड है विटामिन के सामने दिया हुआ है स्टेरिलिटी, यानी कि विटामिन के की कमी से बांझपन होता है। तो ऐसा नहीं है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो ये मिसमैच है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 149 है ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज, यानी कि द्विसंकरणी मेल है। तो आपको मैं सीधे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट F1 वंश के दो प्राणी जो दो लक्षणों में भिन्न हैं उनके बीच जब क्रॉस होता है उसी को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सी अर्चिन। तो जितने भी काइनोडर्मेट्स होते हैं उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।